फाइनेंशियल कंसल्टेंट आशुतोष कुमार द्विवेदी के द्वारा ऐतिहासिक निःशुल्क आईटीआर फाइलिंग शिविर का हुआ भव्य आयोजन। एक जगह जमा हुई जानी मानी हस्तियां, जमा हुए करदातागण। दरभंगा में पहली बार ऐतिहासिक निःशुल्क आईटीआर फाइलिंग एवं वित्तीय स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन शनिवार को सीएम कॉलेज दरभंगा के सभागार में आयोजित किया गया। फाइनेंशियल कंसल्टेंट आशुतोष कुमार द्विवेदी के द्वारा सीएम कॉलेज के वाणिज्य विभाग एवं बीसीए के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 100 लोगों का निःशुल्क इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग किया गया। साथ ही टैक्स सेविंग एंड प्लानिंग के संबंध में विषय विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारियां दी। इस मौके पर फाइनेंशियल कंसल्टेंट आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सुविधा देश भर में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए तो इससे इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की इच्छा लोगों में बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आयकर दिवस के उपलक्ष्य में मैंने इसकी शुरुआत दरभंगा से किया है, जहां 100 से अधिक लोगों को निःशुल्क इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवाई गई है। अगर सरकार यह एवं अन्य कंसल्टेंसी भी निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराए तो निश्चित रूप से देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में एक बड़ा इजाफा दर्ज होगा। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने आशुतोष कुमार द्विवेदी की इस पहल की सराहना की और कहा कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी निःशुल्क सुविधा मिलने पर निश्चित रूप से सरकार अपने लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी करना चाहिए। जो भी लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हें निश्चित रूप से इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का निःशुल्क आयोजन निजी स्तर पर पहली बार दरभंगा में आयोजित हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के अनेकों फायदे भी होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से हम लोग टैक्स देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। वहीं प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक प्रसाद ने कहा कि वर्ष 2026 से टैक्स रिटर्न भरने में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। पहले टैक्स असेसमेंट ईयर होता था, लेकिन सरकार ने बीते 1 अप्रैल से इसे टैक्स ईयर कर दिया है। सरकार ने सैलरी प्राप्त करने वालों के लिए जुलाई और अन्य के लिए अगस्त तक टैक्स रिटर्न भरने की तिथि निर्धारित की है। वहीं सीएम कॉलेज वाणिज्य विभाग के हेड डॉक्टर ललित शर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में टैक्स पेयर्स की भूमिका अहम होती है। जो भी व्यक्ति आयकर के दायरे में आते हैं उन्हें आयकर रिटर्न भरना उनकी कानूनन जिम्मेवारी है। देश में करीब 9 करोड़ लोग डायरेक्ट रूप से इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जिससे सरकार को 30,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। यह राशि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। इससे पूर्व अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत मिथिला परंपरा से चादर, पाग और मोमेंटो प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन दीपक कुमार ने किया। इस मौके पर टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील के साथ ही कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयकर रिटर्न भरने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कॉलेज दरभंगा के बीबीए, बीसीए, कॉमर्स डिपार्टमेंट के सौजन्य से स्थानीय जो टैक्स कंसल्टेंट श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी हैं, उनकी मदद से निःशुल्क टैक्स रिटर्न फाइल के लिए आज इस सभागार में आयोजन किया गया है। इस अवसर पर दरभंगा कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से श्री पवन कुमार सुरेका जी, साथ ही साथ अशोक प्रसाद सीए साहब, प्रसाद सीए साहब और अन्य सहयोगी उनके यहाँ पधारे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रजातंत्र देश में टैक्स का जमा ससमय जमा होना और नियमानुसार रिटर्न फाइल करना प्रत्येक जो नागरिक है उसकी ये जिम्मेदारी है जो इस दायरे में आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ससमय फाइल नहीं कर पाते। उसके लिए ये आशुतोष कुमार द्विवेदी जी और हमारे कॉमर्स के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललित कुमार शर्मा जी, बीबीए, बीसीए, क्योंकि हमारे यहाँ भी इस तरह की पढ़ाई होती है, तो इस तरह का आयोजन किया गया है ताकि निःशुल्क रूप से सामूहिक यहाँ पे टैक्स फाइल हो, ताकि सरकार
के सामने सही डेटा जा सके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे टैक्स से ही किसी पूरे देश और राज्य के जो विकासात्मक ड्राफ्ट बनते हैं उसकी निर्भरता होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सही समय पर यह कार्यक्रम हो रहा है। हम आशुतोष कुमार द्विवेदी जी, श्री पवन कुमार सुरेखा जी, अशोक कुमार प्रसाद जी, प्रशांत सीए जी, सभी या उनकी जो पूरी टीम है उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सीएम कॉलेज में इस सामूहिक रिटर्न फाइल निःशुल्क का आयोजन किया है। और तमाम मीडिया के बंधुओं के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि वो इस समय पे आए हैं। आपके माध्यम से इस जागरूक कार्यक्रम का संदेश पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में जाएगा, जो हमारे हित में होगा। धन्यवाद। यह आयोजन एक जागरूकता अभियान के रूप में है। आयकर रिटर्न लोग कैसे भरें और हर बार कुछ न कुछ परिवर्तन होता है रिटर्न में। तो आशुतोष कुमार द्विवेदी और सीएम कॉलेज के तत्वाधान में निःशुल्क रूप से इन्होंने इसका प्रशिक्षण जागरूकता अभियान के रूप में आयोजित किया है, जो आवश्यक है। और आयकर भारतवर्ष के आय का एक सबसे बड़ा स्रोत है। कम से कम एक वर्ष में 15 लाख करोड़ की आमदनी इससे होती है और इससे सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। हमारा लीगल दायित्व भी है और हमारा व्यक्तिगत दायित्व भी है कि हम आयकर का रिटर्न भरें, ताकि सरकार का विकास हो सके, हमारा समाज का विकास हो सके, रेल का विकास हो, सड़क का विकास हो, इन सारे जो भी है शिक्षा का समूह का विकास इसके माध्यम से हो। तो आज यह जागरूकता अभियान में रिटर्न फाइल करने का जो तरीका बताया जाएगा, निःशुल्क रूप से सब चीज़ है। ऐसा वो सब कम ही आता है। और आयकर विभाग का भी पहले ये लोग एडवांस टैक्स के लिए बैठकें किया करते थे, अब वो बैठकें समाप्त हो गई। अब भी यह जागरूकता अभियान है ताकि हम आयकर का रिटर्न समय पर और अच्छी तरह से त्रुटि न रहे भर सकें, जिसके लिए आज का ये सेमिनार बहुत ही प्रमुख और मुख्य है। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि इस तरह का आयोजन यहाँ पर दरभंगा में सीएम कॉलेज के प्रांगण में किया गया है। और टैक्स में अभी इनकम टैक्स में छूट वैसे 4 ही लाख है और लोग समझते हैं 12 लाख के बाद जो टैक्स बनता है वो रिलीफ के रूप में छूट होता है, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 4 ही लाख है। इसलिए 4 लाख से ज़्यादा जिसकी भी इनकम है उसको रिटर्न देना अनिवार्य है। और वो जो ज़्यादा टैक्स बनता है उसको रिलीफ के माध्यम से अपना वो क्लेम करके अपना जीरो कर ले, लेकिन लायबिलिटी आपकी रिटर्न फाइल करने की 4 लाख से ज़्यादा इनकम पर ही आता है। एक दूसरी बात क्या है कि लोग सैलरी वाले लोग समझते हैं कि सेविंग इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है या और कोई भी इनकम पर उस पर टैक्स नहीं लगता। ऐसा नहीं है। आपको सेविंग इंटरेस्ट है या बैंक का इंटरेस्ट है या ज़मीन बेचने का कैपिटल गेन है, हर चीज़ आपको इंक्लूड करना है, उसके बाद ही आपको। और कैपिटल गेन पर एक और बता दें, कैपिटल गेन पर कोई जनरल रेट पर नहीं लगता है, उसका स्पेशल रेट है, वो स्पेशल रेट पर उसको टैक्स लगता है। बहुत से लोग आजकल देखते हैं जमीन के लिए काम करते हैं तो उनका स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है। तो अच्छा, टैक्स कलेक्शन की जहाँ तक बात है, बिहार और झारखंड मिला के अभी 20,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन है। उसमें भी झारखंड में 12,000 करोड़ है और बिहार से 8,000 करोड़ मात्र है। जबकि इंडिया लेवल पर समझिए 23-24 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स दोनों मिला के है। अभी हम लोग का बिहार और झारखंड इस मामले में काफ़ी पीछे है। तो लोग रिटर्न भरना लोगों को चाहिए एक दायित्व है। और जो टैक्स बने टैक्स भी देना चाहिए। और टैक्स के बारे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कभी कोर्ट किया था, टैक्स इज़ द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। ये मान के चलिए आप किसी भी सिविलाइज कंट्री में रहते हैं उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स देना चाहिए। ये जितना टैक्स देंगे वो कंट्री उतनी प्रॉस्पर करेगी और वो इतना ये रहेगा। सीएम कॉलेज दरभंगा के सेमिनार हॉल में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, BBA, BCA और एक सर्टिफिकेट कोर्स चलता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का। आज उसके विद्यार्थी भी यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि हम लोगों ने उनको थियोरेटिकल नॉलेज तो दे दिया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है,
लेकिन उसको प्रैक्टिकल देखने का मौका विद्यार्थियों को मिले, उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं क्रेडिट दूंगा आशुतोष कुमार द्विवेदी सर को, जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, और उन्होंने विद्यार्थियों के लिए, कॉलेज के शिक्षकों के लिए, बाकी कर्मचारियों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे विद्यार्थी तो लाभान्वित हुई हों, हम आम लोग भी ये जान पाएँ कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि जो टैक्स हम देते हैं, जैसा पवन पुरेका सर ने कहा और बाकी लोगों ने कहा, कि 2014 के वर्ष में भारत का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगभग 5,40,000 करोड़ था, जो अब उससे लगभग 4 गुना हो गया। तो ये जो टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन सरकार करती है, जिसे जनहित में इस्तेमाल में लिया जाता है, उसके प्रति हम आम लोग भी जागरूक हों, उस दिशा में यह एक सार्थक प्रयास है। मैं चाहूँगा कि कॉलेज में इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाए। धन्यवाद। यहाँ पे एक आयोजन करना मेरे लिए, पिछले साल ही नरेंद्र मोदी जी को भी लिखे थे कि आप एक बार हमको मौका दीजिए कि पूरा ऐसा कभी आपके यहाँ काम चला नहीं है हमको लगता है। तो वहाँ से आया, CBDT से आया, ठीक है हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन उसी बीच में मेरा इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गया कि मतलब मेरा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, जीने मरने का स्थिति हो गया था। तो पिछले साल तो नहीं कर पाए थे, इस साल ललित सर के सहयोग से यहाँ पे करने का मौका मिला है। बाकी हमारे गेस्ट में हमारे गार्जियन अशोक प्रसाद सर हैं, पवन सुरेखा चाचा जी हैं, उसके अलावा प्रिंसिपल साहब का पूरा सहयोग मिला है। और जो लोग यहाँ पे आए हैं सबका दिल से धन्यवाद, सारे मीडिया कर्मी का धन्यवाद, जिन्होंने एक फ़ोन पे आज इतने बड़े आयोजन में कवरेज करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सबको दिल से धन्यवाद।